बात धर्म की करने वालों, ना यूं झूठा गुणगान करो, अधर्मी बता के कर्ण को, ना उसको यूं बदनाम करो, ना उसको यूं बदनाम करो। रहना था जिसे महलों में, क्यों सूत के घर निवास किया, जीवन के हर क्षण में उसका क्यों लोगों ने उपहास किया, क्यों लोगों ने उपहास किया। अर्जुन जैसे योद्धाओं से नहीं स्तर उसका कम था, अपनी योग्यताओं से ही कर्ण उस युग में सर्वोत्तम था, उस युग में सर्वोत्तम था। जाकर पूछो उस विधाता से, क्यों भाग्य ने था उसको छला, राजा बनना था जिसे धरा का, क्यों महलों का वो दास बना, क्यों महलों का वो दास बना। दुर्योधन ने स्वार्थ के कारण क्यों मुझ सूत से हाथ मिलाया था, लेने को प्रतिशोध पांडवों से मेरे सिर पर ताज सजाया था, मेरे सिर पर ताज सजाया था। सोचा था ब्याह करके अपना घर भी बसाऊंगा, द्रौपदी जैसी सुंदरी को घर में मैं ले आऊंगा, घर में मैं ले आऊंगा। लेकिन उसने भरी सभा में क्यों मुझको सूत बुलाया था, मेरे घावों पर उसने भीना मरहम प्यार भरा लगाया था, भीना मरहम प्यार भरा लगाया था। द्रौपदी चीर हरण का दोषी कौरवों को बतलाया था, लेकिन कोई धर्मराज से पूछो तो क्यों पत्नी पर दांव लगाया था, क्यों पत्नी पर दांव लगाया था। माना उस दिन मैंने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया था, माधव के प्रस्ताव को भी तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया था, माधव के प्रस्ताव को भी तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया था। देवों के राजा इंद्र भी क्यों मुझसे दान मांगने आए थे, बना के भेष ब्राह्मण का क्यों कवच कुंडल उसने पाए थे, क्यों कवच कुंडल उसने मेरे पाए थे। खुश था मैं अपने जीवन में जब तक खुद से ना पहचान हुई थी, बता के भेद केशव ने क्यों छीन मेरी सुख चैन ली थी, क्यों छीन मेरी सुख चैन ली थी। क्या कुंती माँ भी उस दिन मुझसे बस जीवन दान मांगने आई थी, लेकिन सच तो ये है वो मेरा पौरुष और सम्मान मांगने आई थी, माँ कुंती मेरा पौरुष और सम्मान मांगने आई थी। फिर भी मैंने माँ की खातिर पांडवों को जीवन दान दिया, अपने काल का खुद मैंने रणभूमि में आवाहन किया, अपने काल का खुद मैंने रणभूमि में आह्वान किया। माना मेरा मित्र दुर्योधन बड़ा ही अधर्मी था, सत्ता पाने का लालच उसका जीवन लक्ष्य अंतिम था, जीवन लक्ष्य अंतिम था। मैंने भी दुर्योधन को कई बार समझाया था, षड्यंत्रों से परहेज करो, युद्ध का मार्ग बतलाया था, युद्ध का मार्ग बतलाया था। अपने धर्म को निभाने को मैंने अपने मित्र का साथ दिया, रणभूमि में अपने मित्र का सहर्ष ही बलिदान किया, सहर्ष ही बलिदान दिया। शिव पंडित ने अपने जीवन का लक्ष्य एक ही तो ठाना है, सूर्यपुत्र के जीवन का अनकहा सत्य बताना है, सूर्यपुत्र के जीवन का अनकहा सत्य बताना है। जय श्री कृष्ण।